हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डीबीएमएस में। हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स एसक्यूएल के बारे में जिसको हम स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं। सो डीबीएमएस की बात करें स्टूडेंट्स तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ डीबीएमएस के बारे में जाना, जिसमें कि हमारा सेंट्रलाइज डेटाबेस होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स एसक्यूएल के बारे में, जिसको कि हम स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं, और जो कि हमारी डेटाबेस में जो क्वेरीज होती हैं उनको टेबलर फॉर्म में स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। सो एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर, यानी कि एसक्यूएल जो होता है उसको हम स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं। इट इज़ यूज फॉर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डेटा। एसक्यूएल का जनरली स्टूडेंट्स जो यूज़ होता है वो डेटा को स्टोर करने के लिए या मैनेज करने के लिए किया जाता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, यानी कि जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहें तो RDBMS भी बोलते हैं। यानी कि RDBMS में इंफॉर्मेशन या डेटा को स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए हम स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। इट इज़ अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि यह जो एसक्यूएल है यह RDBMS के लिए स्टैंडर्ड लैंग्वेज मानी जाती है। इट इनेबल्स अ यूज़र, यह यूज़र को अलाउ करती है या इनेबल करती है क्रिएट करने के लिए, रीड करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए रिलेशनल डेटाबेसेस को और टेबल्स को। यानी कि जो टेबल्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती है कीज़ के थ्रू, उन टेबल्स को और डेटाबेसेस को डिलीट, अपडेट और रीड करने के लिए, क्रिएट करने के लिए RDBMS परमिशन देता है एसक्यूएल को। ऑल द RDBMS लाइक MySQL, Informix, Oracle, MS Access and SQL Server use SQL as their standard database language। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो दीज आर द प्लेटफॉर्म्स, यह जो RDBMS से रखा है आपको MySQL, Informix, Oracle, MS Access, SQL Server, यह एक प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पर गाड़ी चलेगी तो SQL टाइप की ही गाड़ी चलेगी, यानी कि जहाँ पर हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहेगी हमारी वह SQL ही सपोर्ट करेगी। SQL अलाउस यूज़र, यानी कि SQL जो हमारी स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज है वह यूज़र्स को अलाउ करती है कि वह क्वेरी कर सकें डेटाबेस के अकॉर्डिंग यानी कि प्रोग्रामिंग कर सकें डेटाबेस के अकॉर्डिंग। नंबर ऑफ वेज, यानी कि इसके डिफरेंट वेज हो सकते हैं, जिसमें कि अगर हम कहें तो इसमें हम जो इस्तेमाल करते हैं SQL में वो हमारे स्टैंडर्ड इंग्लिश टाइप स्टेटमेंट्स होते हैं। रूल्स की बात करें स्टूडेंट तो कुछ रूल्स होते हैं जिनकी बेस पर हम जो है स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करते हैं डेटाबेस और टेबल्स के अंदर। तो आइए उन रूल्स की हम बात करते हैं। SQL फॉलोज द फॉलोइंग रूल, यानी कि हमारी जो स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है वह कुछ रूल्स होते हैं उनको फॉलो करती है, जैसे कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज़ नॉट केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, कुछ प्रोग्रामिंग ऐसी होती हैं जो केवल अपर केस को ही मानती हैं, या कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी होती हैं जो केवल लोअर केसेस को ही मानती हैं, और कुछ प्रोग्रामिंग ऐसी होती है हमारी जो ना तो अपर को मानती हैं ना लोअर को मानती हैं, यानी कि वह हमारी केस सेंसिटिव नहीं होती, जो अपर और लोअर में डिफ्रेंशिएट ना करती हो, और जो अगर हम कहें डिफ्रेंशिएट करती है वह हमारी केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। इसमें भी दे रखा है जनरली कीवर्ड्स ऑफ SQL आर रिटन इन अपर केस, ठीक है, यानी कि जनरली जो कीवर्ड्स होते हैं SQL की उनको अपर केस में लिखा जाता है। स्टेटमेंट्स ऑफ SQL आर डिपेंडेंट ऑन टेक्स्ट लाइन, यानी कि स्टेटमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो होती है हमारे वह डिपेंडेंट होती हैं टेक्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग। वी कैन यूज़ अ सिंगल SQL स्टेटमेंट ऑन वन और मल्टीपल टेक्स्ट लाइन, यानी कि मैं
यानी कि यूज़र जो है लिख सकता है एक या एक से ज़्यादा लाइंस पर एक सिंगल स्टेटमेंट को और उसको एग्जीक्यूट भी करा सकता है एसक्यूएल में। यूजिंग द एसक्यूएल सिस्टम स्टेटमेंट्स, यानी कि एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को यूज़ करते पर यू कैन परफॉर्म मोस्ट ऑफ द एक्शंस इन अ डेटाबेस। आप जो है परफॉर्म कर सकते हैं एक या एक से ज़्यादा एक्शंस को डेटाबेस में। एसक्यूएल डिपेंड्स ऑन टपल रिलेशंस कैलकुलस, यानी कि यहाँ पर एसक्यूएल जो होता है स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज, वह डिपेंड करता है टपल की रिलेशनशिप पर। टपल्स हमारे रोज एंड कॉलम से रिलेटेड होते हैं, जिसको कि हम रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ हमारे बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जिनको यूज़ करके हम डेटाबेस में टेबल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं एसक्यूएल प्रोसेस के बारे में कि एसक्यूएल में हमारा डेटा किस तरीके से प्रोसेस होता है। सो व्हेन एन एसक्यूएल कमांड इज एग्जीक्यूटिंग फॉर एन आरडीबीएमएस, यानी कि जब कोई एक एसक्यूएल कमांड एग्जीक्यूट होती है आरडीबीएमएस के लिए, किसी भी आरडीबीएमएस के लिए, सो देन द सिस्टम फिगर आउट द बेस्ट वे टू कैरी आउट द रिक्वेस्ट। तो सिस्टम का मोस्ट पॉसिबल एफर्ट ये रहता है कि वो किस तरीके से बेस्ट वे निकाले रिक्वेस्ट को सेंड करने के लिए। एंड द एसक्यूएल इंजन, और जो एसक्यूएल इंजन होता है वह डिटरमाइन करता है, यानी कि बताता है कि किस तरीके से इंटरप्रेट करें टास्क, यानी कि टास्क जो है उसको किस तरीके से समझा जाए ताकि उसको परफॉर्म आसानी से किया जा सके। इन द प्रोसेस वेरियस कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड। अगर हम कहें डेटाबेस या एसक्यूएल की प्रोसेस में वेरियस कंपोनेंट्स जो होते हैं वह हमारे इन्वॉल्व रहते हैं, इंक्लूड रहते हैं, जैसे कि दीज कंपोनेंट्स कैन बी ऑप्टिमाइजेशन इंजन। ये कंपोनेंट्स जो होते हैं उसमें फर्स्ट जो हमारा कंपोनेंट रहता है स्टूडेंट्स, वह रहता है हमारा ऑप्टिमाइजेशन इंजन। नेक्स्ट है हमारा क्वेरी इंजन, एंड द नेक्स्ट इज क्वेरी डिस्पैचर, एंड द नेक्स्ट इज क्लासिक एंड सो ऑन। इसके अलावा और भी कई हमारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एसक्यूएल प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। सो लास्ट पॉइंट इन द एसक्यूएल प्रोसेस स्टूडेंट्स, ऑल द नॉन एसक्यूएल क्वेरीज आर हैंडल्ड बाय द क्लासिकल क्वेरी इंजन, यानी कि जितनी भी हमारी क्वेरीज होती है जो कि एसक्यूएल से रिलेटेड नहीं होती, उसको जो हैंडल किया जाता है वह क्लासिक क्वेरी इंजन की हेल्प से हैंडल किया जाता है। वह क्लासिक क्वेरी इंजन की हेल्प से हैंडल किया जाता है। बट एसक्यूएल क्वेरी इंजन वुड नॉट हैंडल लॉजिकल फाइल्स। लेकिन एसक्यूएल क्वेरी इंजन जो होता है वो हैंडल नहीं करता लॉजिकल फाइल्स को। तो ये स्टूडेंट्स हमारी कुछ बेसिक प्रोसेस रहती है अबाउट द एसक्यूएल, यानी कि स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा एसक्यूएल प्रोसेस के अंदर जो डिस्क्रिप्शन आता है उसके बारे में हमने आज डिस्कस करा। तो आइए स्टूडेंट्स हम एक बार और डिस्कस करते हैं जो हमने आज अपने इस लेक्चर में पढ़ा कि किस तरीके से एसक्यूएल जो होता है स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, उसकी हेल्प से हम डेटा को मैनेज करते हैं और स्टोर करते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी आरडीबीएमएस में। ये हमारी स्टैंडर्ड लैंग्वेज रहती है आरडीबीएमएस के लिए, और ये यूज़र को इनेबल करती है कि वह रिलेशनल डेटाबेसेस को, टेबल्स को क्रिएट कर सके, रीड कर सके, अपडेट कर सके और डिलीट कर सके। ऑल द आरडीबीएमएस, जैसे कि हम कई डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की बारे में कि जैसे कि हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिन पर हम एसक्यूएल कमांड्स को या क्वेरीज को रन करते हैं, जैसे कि माई एसक्यूएल, इन्फॉर्मिक्स, ओरेकल, एमएस एक्सेस, एसक्यूएल सर्वर। तो ये सब जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, इन पर हम एसक्यूएल की क्वेरीज को रन करते हैं, यानी कि इन पर हम केवल एसक्यूएल क्वेरीज को ही रन कर पाएंगे। एसक्यूएल की बात करें तो यहाँ पर हम इंग्लिश टाइप स्टेटमेंट का ही इस्तेमाल करते हैं। रूल्स की बात करें स्टूडेंट्स तो जनरली ये हमारी केस सेंसिटिव नहीं होती। एसक्यूएल जो है स्टूडेंट्स ये हमारी केस सेंसिटिव नहीं होती, यानी कि इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स होते हैं वह डिपेंडेंट होते हैं कि हम एक या एक से ज़्यादा लाइन टेक्स्ट लाइन पर एक सिंगल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा सकते हैं।
यूजिंग द एसक्यूएल स्टेटमेंट्स यू कैन परफॉर्म मोस्ट ऑफ द एक्शंस इन अ डेटाबेस, यानी कि एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को यूज़ कर हम परफॉर्म कर सकते हैं ज़्यादातर एक्शंस को डेटाबेस में। एसक्यूएल जो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स का टपल रिलेशनशिप पर डिपेंड करता है, जो कि हम कीज की हेल्प से क्रिएट करते हैं या जनरेट करते हैं। प्रोसेस के बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स, जब एसक्यूएल कमांड्स जो हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाता है आरडीबीएमएस के लिए, तो सिस्टम जो होता है वह नोटिस कर या फाइंड आउट कर पता लगाता है कि कौन सा बेस्ट तरीका है जिसकी हेल्प से रिक्वेस्ट जो है उसको एसक्यूएल इंजन डिटरमाइन करे कि वह किस तरीके से टास्क को समझे। इन द प्रोसेस वेरियस कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड। अब हम बात करें एसक्यूएल प्रोसेस में तो वेरियस कंपोनेंट्स हमारे जो है हमें इंक्लूड रहते हैं, जैसे कि ऑप्टिमाइजेशन इंजन, क्वेरी इंजन, क्वेरी डिस्पैचर, क्लासिक क्वेरी इंजन एंड सो ऑन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ बेसिक कंपोनेंट्स रहते हैं जो कि हमारी एसक्यूएल के प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं। अब लास्ट पॉइंट की बात करें तो हम जितने भी हमारे नॉन एसक्यूएल क्वेरीज होती हैं वह हमारी हैंडल, यानी कि उनको हैंडल करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वह हमारी क्लासिक क्वेरी इंजन की रहती है। बट अगर हम बात करें एसक्यूएल क्वेरी इंजन जो होता है वह हमारा हैंडल नहीं करता लॉजिकल फाइल्स को, वह हमारा हैंडल नहीं करता लॉजिकल फाइल्स को। सो स्टूडेंट्स, आज जो हमने पढ़ा वह एसक्यूएल के बारे में पढ़ा और किस तरीके से एसक्यूएल प्रोसेस हमारी वर्क करती है, क्या बेसिक कंपोनेंट्स रहते हैं उनके बारे में जाना, और हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में भी जाना एसक्यूएल कमांड्स के। सो आई होप आज का जो लेक्चर है वह आप लोगों की अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।